नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे जैन धर्म के बारे में। हम पढ़ चुके थे कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में, उनके जन्म के बारे में, किस प्रकार की उन्होंने जो शिक्षाएं जैन धर्म में दी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है महावीर स्वामी जी के बाद जैन धर्म का विकास किस प्रकार हुआ। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की जिसमें उन्होंने 11 अनुयायी शामिल किए और इन्हें गणधर कहा गया था। महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बने। उसके बाद जम्बू इसके अध्यक्ष बने। महावीर स्वामी जी के बाद सबसे महान जैन संत संभूत विजय को माना जाता है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, उसी प्रकार जैन धर्म में भी ये संगीतियाँ हुई, जो जिनमें हमें 2 के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन्हें जैन सभाएं कहा जाता है। प्रथम जैन सभा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 313 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र या स्थूलबाहुद के द्वारा की गई थी। इसमें जैन धर्म के प्रमुख 12 अंगों का संकलन किया गया और इस सभा की मुख्य विशेषता यह रही, या कहें कि इसमें जो कार्य हुए उनमें सबसे प्रमुख ये रहा कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म भी 2 संप्रदायों में बटा था, उसी प्रकार जैन धर्म भी 2 संप्रदायों में बट गया, जिसमें एक स्थूलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर और नंबर 2 भद्रबाहु के साथ दक्षिण गए जैन संत दिगंबर कहलाए। द्वितीय जैन सभा वल्लभी गुजरात में हुई थी। यह 512 ईस्वी में हुई और इस सभा की अध्यक्षता देवाधिश्रवण के द्वारा की गई थी। इस सभा में जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन व लिपिबद्ध किया गया था। अब आते हैं हम जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को मुख्यतः आगम कहा जाता है। जैन साहित्य अर्धमागधी, प्राकृत या शौरसेनी में लिखा गया है। प्राकृत से शौरसेनी और शौरसेनी से मराठी भाषा का विकास हुआ है। जैनों को अपभ्रंश के विकास में भी तथा कन्नड़ भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने पढ़ा है पहले, बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया है, जबकि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये अंतर है। जैन साहित्य के में प्रमुख है आचरण सूत्र। इसके अंतर्गत जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले आचार व नियम हमें मिलते हैं। इसमें अहिंसा के सिद्धांत व सल्लेखन पद्धति का भी उल्लेख है। जैन संत जो व्रत के द्वारा या उपवास के द्वारा जो अपना देह त्यागते थे अंतिम समय में, उसे सल्लेखन कहा गया है। अन्य महत्वपूर्ण जैन साहित्य में है भगवती सूत्र। यह महावीर जैन के जीवन वृत्तांत, कृत्य और उनके समकालिकों के साथ उनके संबंधों के वर्णन को बताता है। यह जैन धर्म के सिद्धांत व स्वर्ग नरक का वर्णन भी इसमें हमें मिलता है। इसके बाद है उवासक दशाओं। इसमें जैन उपासकों, तीर्थंकरों से संबंधित विधि, आचार नियम आदि का संग्रह तथा तपस्या के महत्व को दर्शाया गया है। इसमें जैन व्यापारियों की कथा का भी वर्णन है। इसके बाद है कल्पसूत्र। यह भद्रबाहु द्वारा रचित है। इसमें तीर्थंकरों का वर्णन, इसमें जैन धर्म का इतिहास उसके उद्भव से लेकर ही वर्णित है। इसकी भाषा
संस्कृत है, जबकि सामान्यतः अन्य जैन ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए थे। जैन धार्मिक संकलन के अंतर्गत विशेष रूप से सबसे पहले 14 पूर्व या पर्व लिखे गए, उसके बाद 12 अंग व्योपांग, फिर 10 प्रकीर्ण लिखे गए। इन 10 प्रकीर्णों में जैन सिद्धांतों का वर्णन पद में किया गया है और फिर अंत में 6 छंद सूत्र लिखे गए। प्रवृत्ति या आगे के समय में जैन धर्म में भी तंत्र विद्या का प्रसार होता गया और सच्चिदा देवी की पूजा इसमें भी की जाने लगी। यक्षिणी की पूजा भी इसमें की जाने लगी, जिस प्रकार जैन व बौद्ध व हिंदू धर्म में होती थी। अब आते हैं हम जैन धर्म को किन किन शासकों ने संरक्षण दिया उसके संबंध में। तमिल ग्रंथ कुरल का कुछ भाग जैन भिक्षुओं द्वारा रचित माना जाता है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्धन के अनुसार अशोक का पौत्र संप्रति भी जैन धर्म का अनुयायी था। सिकंदर के आक्रमण के समय सिंधु नदी के तट पर जैन भिक्षु देखे जाने का उल्लेख मिलता है। जैन परंपरा अजातशत्रु को भी अपना अनुयायी मानती है। चंद्रगुप्त मौर्य अकाल के समय भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए और वहां सल्लेखन विधि से अपने प्राणों को त्यागा। सल्लेखन ये जैन परंपरा में एक विधि थी। इसके अंतर्गत उपवास के द्वारा संत अपने देह को त्यागते थे। एक बड़ी कठिन विधि थी थोड़ी। राष्ट्रकूट शासकों ने भी जैन धर्म को अपना संरक्षण दिया। इसमें मुख्य थे अमोघ वर्ष व इंद्र चतुर्थ का नाम उल्लेखनीय है। गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज कुमारपाल व उसके मंत्री हेमचंद्र द्वारा भी जैन धर्म को संरक्षण दिया गया। हेमचंद्र ने त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र नामक पुस्तक लिखी, जिसमें तीर्थंकरों, निर्ग्रंथों और जैन धर्म के महापुरुषों का वर्णन है। श्रवणबेलगोला जो कि गोमतेश्वर में है, में गंग नरेश राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने एक विशाल मूर्ति की स्थापना करवाई, जो कि 57 फीट ऊंची थी और यहाँ पर इस पर प्रति 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक समारोह आयोजित किया जाता है। जैन संघ को बसादी कहा गया है और बौद्ध विहार को समोहा कहा गया और उच्च शिक्षा हेतु ब्राह्मणवादी संस्थाओं को घटिका कहा गया। अब आते हैं हम जैन धर्म व बौद्ध धर्म में अंतर क्या है या तुलना क्या है उनकी। तो नंबर 1, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है, जबकि बौद्ध धर्म निरात्मवाद है। बौद्ध धर्म जहाँ मध्यम मार्गी है, वहीं जैन धर्म में घोर व कड़ी तपस्या पर बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में जहाँ जाति व वर्ण व्यवस्था की कड़ी आलोचना की गई है, वहीं जैन धर्म में उनका इतना विरोध नहीं किया गया है। वेदों की अपौरुषेयता तथा वैदिक कर्मकांडों का विरोध दोनों ने किया तथा कर्मवाद, पुनर्जन्म व मोक्ष में दोनों का ही विश्वास बना रहा। इन दोनों में स्वरूपगत भिन्नता होते हुए भी दोनों ने ही पुनर्जन्म को स्वीकार किया। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म था, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उभरे और जिनका अस्तित्व आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। हमें हर धर्म की अच्छाइयों से कुछ सीख लेनी चाहिए और उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए।
यही इन धर्मों का सार रहा है। धन्यवाद विद्यार्थियों।